अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त मुसैयब वारिस और आप देख रहे द वर्ल्ड रिएक्शन। लेकिन नाज़रीन, आपने अक्सर ऐसे टॉयज़ देखे होंगे, खिलौने जो कि बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। बड़े बड़े कंपनीज ऐसे ऐसे खिलौने तैयार करते हैं जिससे बच्चे खेलें और उनसे तफरीह हासिल करें। मगर आज जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 डेंजरस टॉयज़ के बारे में, जो कि इंतहाई ख़तरनाक हैं, जिनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। बाद में क्यों बैन किया, ये वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि उसके नुकसानात क्या थे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हम सब अपने बचपन में खिलौनों से खेल चुके हैं, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे खिलौने भी बने हैं जिनको बैन कर दिया गया क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी खतरनाक थे। इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे ही खतरनाक खिलौनों के मुतालिक बताऊंगा। स्काई डांसर्स। दोस्तों, ये उड़ने वाली डॉल्स होती थीं जिनको 1990s में बनाया गया था। इनके साथ विंग्स लगे होते थे, इनको घुमाया जाता और ये घूमते हुए हवा में उड़ जाती थीं। देखते ही देखते ये डॉल्स बच्चों में बहुत मशहूर हो गईं। बच्चे इसके साथ बड़े शौक से खेलते थे, लेकिन कुछ साल के बाद ही इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। इसकी वजह यह थी कि ये डॉल्स घूमते हुए बच्चों के मुंह पर लग जाती थीं और अक्सर इनकी आंखों में जाकर लगती थीं, जिससे बच्चे जख्मी हो जाते थे। ईयर 2000 में ऐसी 90 लाख डॉल्स को अमेरिका में दुकानों से हटा लिया गया क्योंकि ये डॉल्स 150 बच्चों को जख्मी कर चुकी थीं। कुछ बच्चे जिनको डॉल्स आंखों में जाकर लगी वो काफी सीरियस भी हो गए थे। ऐसी डॉल्स आज दूसरे नामों से दुनिया में अभी भी बिक रही हैं। देखा आपने नाज़रीन के किस टाइप से ऐसे टॉयज़ डॉल तैयार करते हैं, जो कि उसकी वजह से जैसे कि पंखा टाइप का होता है, घूमती है ऊपर फिर ज़मीन पे नीचे आ जाती है। तो इसकी वजह से बच्चों को बहुत सारे नुकसान हुए। तो ऐसी कंपनियों को चाहिए ऐसी चीज़ें ना बनाएं ताकि जिससे बच्चों को नुकसान हो सके। तो नेक्स्ट क्लिप की तरफ चलते हैं। ऑस्टिन मैजिक पिस्टल। दोस्तों, ये एक गन नुमा खिलौना था जिसको बच्चों के लिए 1950s में बनाया गया था। इस गन के अंदर एक पिंग पोंग बॉल डलती थी और इसको चलाया जाता था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये खतरनाक कैसे है। दोस्तों, इस गन के अंदर कैल्शियम कार्बाइड नामी केमिकल भी होता था। इस केमिकल में अगर पानी की एक बूंद भी गिर जाए तो इससे आग लग सकती है और इसीलिए इस गन को चलाते हुए आग भी निकलती थी। ये गन किसी भी इंसान को मार सकती थी। ये इतनी खतरनाक है कि इस खिलौने को बकायदा एक गन समझा जाता था। बहुत जल्द इस खिलौने को मार्केट से बैन कर दिया गया था। गन टाइप का खिलौना, जैसे कि वीडियो में इसका कहना है कि इसमें से चिंगारी निकलती है आग टाइप की। इसमें अगर पानी का एक कतरा भी चला जाए तो आग पकड़ लेती है। नहीं था बच्चों को खतरा था इसके अंदर से जो निकलती है बैग में केमिकल जो होता था ना, कैल्शियम कार्बाइड, जो कि बच्चों की आंखों में लगते थे, कहीं और जिस्म में नुकसान दे देता था। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। एक्वाडॉट्स। दोस्तों, ये वैसे तो एक आम सही खिलौना लगता है। इसमें मुख्तलिफ कलर्स के बीन्स होते थे। बच्चे इन बीन्स को एक ट्रे पर जोड़कर मुख्तलिफ शेप्स बनाते थे और फिर इस पर पानी का स्प्रे किया जाता था ताकि ये बीन्स जुड़ जाएं। ये खिलौना बच्चों में काफी पॉपुलर हो गया। इस खिलौने को कई अवार्ड्स भी मिले थे, लेकिन 2007 में इसको अमेरिका में बैन कर दिया गया था। लेकिन क्यों? मसला इस खिलौने के बीन्स में था। अगर बच्चे गलती से इन बीन्स को मुंह में ले जाएं तो ये बच्चों के लिए जहर बन सकता था। इसके बीन्स में GHB नाम का एसिड शामिल था, जिसको मुंह में ले जाने से कई बच्चे बीमार हो गए थे और एक बच्चा कोमा में भी चला गया था। 2007 में अमेरिका में ऐसे 40 लाख खिलौनों को मार्केट से हटा दिया गया था। Popular toys of the season, and scientists say a chemical in the toy becomes a powerful date rape drug if it is swallowed. किस टाइप से ऐसे खिलौने तैयार होते हैं जिनसे बच्चों को नुकसान हो। इस वीडियो में इस क्लिप के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। बैड टाइम कैबेज पैच डॉल। दोस्तों, ये दिखने में तो एक आम सी डॉल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस डॉल के दांत थे, इसके साथ प्लास्टिक का खाना आता था और ये डॉल उस खाने को चबाकर मुंह में ले जाती थी। ये अजीब डॉल 1995 में मार्केट में आई थी और देखते ही देखते बहुत ज्यादा मशहूर हो गई। लेकिन यहाँ एक मसला था। दोस्तों, ये डॉल जब कुछ चबा रही होती थी
तो ये रुकती ही नहीं थी। इसके मुंह के साथ कुछ भी रखा जाता था तो इसके दांत खुद से हिलना शुरू हो जाते थे, और वो तब ही रुकते थे जब वो चीज इसके मुंह के अंदर चली जाए। इसके दांत काफी तेज थे, जिनको छोटी छोटी मोटर्स के साथ बनाया गया था। अब मसला ये था कि बच्चों की उंगलियां या बाल इसके मुंह के अंदर चले जाते थे और ये डॉल उनको चबाना शुरू हो जाती थी और रुकती ही नहीं थी। ऐसे कई वाकयात सामने आना शुरू हो गए। कई बच्चे जख्मी हुए और लोगों को इस डॉल से डर लगना शुरू हो गया। इसीलिए 1997 में इन डॉल्स को बैन कर दिया गया। 2 लाख डॉल्स को दुकानों से हटा लिया गया। यहाँ तक कि जिन 5 लाख लोगों ने ये डॉल्स खरीदी हुई थीं, उनको कहा गया कि वो अपने पैसे वापस लें और इन डॉल्स को वापस कर दें। The Cabbage Patch Snack Time Kids doll is designed to chew automatically when fed plastic French fries. Well, this particular doll began munching on 7-year-old Sarah Stevens' hair. ऐसे डॉल्स के तैयार किए जाते हैं जबकि नुकसान के बायस बने। दांत जो है ना छोटे मोटे थे, जो नोकीले दांत होते हैं, इस टाइप से इसके डॉल्स के दांत बने हुए थे, जिनको चबाता था अपना मुंह हिला के। मतलब उसका जो है ना मुंह वो हिलता रहता था, कभी रुकता ही नहीं था जब तक वो चीज़ उसके अंदर चली नहीं जाए, उसका जो खाना होता था टॉयज़ का। तो इससे ये नुकसान था कि बच्चे जब अपनी उंगली उसके मुंह में डालते थे ना तो या जख्मी हो जाते थे, और बच्चों के जो बाल होते थे वो भी टॉयज़ के मुँह में चले जाते थे। तो इससे बड़ा नुकसान था, इसलिए कंपनी ने या गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था इस चीज़ को। तो चलते नेक्स्ट क्लिप की तरफ। क्लैकर्स। दोस्तों, इस खिलौने को 1960s में बनाया गया था। ये एक सादा सा खिलौना था जिसमें एक तार के साथ 2 बॉल्स बंधी होती थीं। ये बॉल्स लकड़ी या मेटल की होती थीं। बच्चे इस तार को पकड़कर इन बॉल्स को आपस में टकराते थे। ये खिलौना इतना ज्यादा मशहूर हो गया था कि दुनिया भर में इसके कॉम्पिटिशन्स होना शुरू हो गए। करोड़ों लोग इसको खरीद चुके थे। वैसे तो ये एक आम सा खिलौना था, लेकिन इसका एक मसला था। दोस्तों, ये बॉल्स अक्सर फट जाती थीं और इनमें से छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े लोगों की आंखों में चले जाते थे। कुछ केसेस में तो इसकी वजह से लोगों की आंखें तक जाया हो गईं। इसी वजह से 1976 में इस खिलौने को बैन कर दिया गया, लेकिन ये आज भी दूसरे नामों से मार्केट में मौजूद है। और दोस्तों, आखिर में गिलबर्ट एटॉमिक लैब की बात करते हैं। इस खिलौने को तारीख का सबसे खतरनाक खिलौना भी कहा जाता है। 1950 में बनने वाला ये खिलौना बच्चों को साइंस सिखाने के नाम पर बनाया गया था, लेकिन ये साइंस एटम बॉम्ब की थी। ये खिलौना एक रेडियो एक्टिव टॉय था जिसमें यूरेनियम के सैंपल्स भी मौजूद थे, जो इंसान के लिए वैसे ही बहुत खतरनाक है। ये खिलौना बच्चों को गिफ्ट किया जाता था कि वो इस खिलौने से एक्सपेरिमेंट्स करें, इसीलिए इसका नाम एटॉमिक लैब था। यूरेनियम के साथ साथ इसमें कई ऐसी चीजें थीं जो बहुत ज्यादा खतरनाक थीं। इसके साथ एक मैनुअल बुक भी आती थी। ये खिलौना एक ब्रीफ केस में आता था और बहुत ज्यादा महंगा था। उस दौर में इसकी कीमत $50 थी, तभी ये ज्यादा बिका नहीं। 2 साल के बाद ही इस खतरनाक खिलौने को बैन कर दिया गया था। नाज़रीन, आपने देखा कि इससे पहले जो बॉल के बारे में हम कह रहे थे, वो बॉल से लोग जो पाकिस्तान में, इंडिया में हर जगह अवेलेबल है, खेलते थे। उसके पटने से लोगों की आंखें भी एक की तो ज़ाया हो गई थी। बाकी नुकसान तो होता है, चीज़ में नुकसान होता है। खिलौना, ये तो मुझे कहीं से खिलौना नहीं लग रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है कोई मिसाइल बनाने का एटॉमिक एनर्जी लैब खिलौने का नाम है, जो कि नाम दिया खिलौने का है, कुछ भी नहीं खिलौना। तो ऐसी चीज़ें अपने बच्चों के हाथ में ना दें। तो आपकी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर आप इसका दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो हमें ज़्यादा लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।